हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल पर। आज तक हमें पता था इस दुनिया में 7 चिरंजीवी है, मगर 2020 में 8वां चिरंजीवी दुनिया के सामने आया, जो एक अघोरी है, जो सतयुग से जीवित है और जिसके बारे में अक्षत गुप्ता द्वारा लिखित द हिडन हिंदू पुस्तक में वर्णन किया गया है, जो खुद को चाणक्य और विदुर बताता है। यह पुस्तक काफ़ी मिस्टीरियस भरी और एडवेंचर भरी है। तो चलो मेरे साथ इस कहानी का सफ़र शुरू करते हैं, पर उससे पहले मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। द हिडन हिंदू पार्ट 1 चैप्टर 12 प्रथम प्रकोप। वीरभद्र निर्देशानुसार श्रीलंका पहुंच गया था। एक आधुनिक मुखौटा युक्त व्यक्ति द्वारा उसकी गतिविधियों का बारीकी से पीछा किया जा रहा था। वीरभद्र को वांछित स्थान पर ले जाने के लिए एक श्रीलंकाई गाइड को काफ़ी धन दिया गया था। गाइड उसके लिए आवश्यकता पड़ने पर गोला बारूद की व्यवस्था करने के लिए भी सहमत था। यह यात्रा कुल 12 लोगों से प्रारंभ हुई थी, एक को छोड़कर, जो उन सब का पीछा कर रहा था। उस आदमी ने अपने साथी को फ़ोन किया, जो कार्य पूरा करने के लिए सही समय की प्रतीक्षा करते हुए द्वीप के जंगल में रुक गया था। द्वीप के जंगल में वह हमला करने के लिए पूरी तरह से तैयार था। उसने फ़ोन उठाया, थोड़ा सिर हिलाया और कहा हाँ, फिर फ़ोन काट दिया। निश्चित समय की प्रतीक्षा करते हुए उसने सूर्य की ओर देखा और फिर अपनी घड़ी की ओर। पूछताछ कक्ष में ओम अब भी बोल रहा था। डॉक्टर श्रीनिवासन का फ़ोन बजा। सभी घंटी की आवाज़ से परेशान हो गए। कॉलर आईडी पर फ़ोन करने वाले का नाम दिखाई दे रहा था, जिसे अनदेखा नहीं किया जा सकता था। अतः उन्होंने सबको जारी रखने का संकेत दिया और फ़ोन को उठाते हुए कमरे से बाहर निकल गए। हाँ वीरभद्र सर, हम उस स्थान से लगभग 1 मील दूर है और गाड़ी इससे आगे नहीं जा सकती। अब हम पैदल हैं। वीरभद्र की आवाज़ फ़ोन से गूंजी। वीरभद्र, तुम मेरी जानकारी में सबसे बहादुर और सबसे अच्छे योद्धा हो। तुम्हें वहाँ जो कुछ भी मिले, मुझे वह सही सलामत ला कर दो। यह जिंदगी और मौत का सवाल है। मुझे निराश मत करना। सर, मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा, परंतु यह सुविधाजनक होगा यदि मैं जान सकूं कि हम क्या ढूंढ रहे हैं। थोड़ी देर चुप रहने के बाद डॉक्टर श्रीनिवासन ने जवाब दिया, हमें यह नहीं पता। शुभकामनाएं, और फ़ोन रख दिया। इसके बाद वे बूढ़े आदमी के निवास कक्ष की ओर मुड़ गए। बूढ़े आदमी ने अपने सामान्य स्वरूप में बीमार और क्रोधित बैठा हुआ था। वह स्क्रीन की ओर मुँह करके ओम को और टीम को देख रहा था। डॉक्टर श्रीनिवासन ने उसे अभी फ़ोन पर हुई बातचीत के बारे में बताया। बूढ़े आदमी को वीरभद्र की प्रगति के बारे में जानने में जरा भी रुचि नहीं थी। वह केवल परिणाम सुनना चाहता था। उसके लिए परिणाम दूसरी पुस्तक थी। इसलिए उसने सीधा सही सवाल पूछा, क्या उसे पुस्तक मिल गई है? नहीं सर, डॉक्टर श्रीनिवासन ने कहा। फिर तुम यहाँ किस लिए आए हो? बूढ़े आदमी ने पूछा। डॉक्टर श्रीनिवासन के पास जवाब नहीं था, अतः वे चुप खड़े रहे। उधर पूछताछ कक्ष में ओम ने बताया, मैं अपने विचारों में तथा अपने लोगों को खोने के शोक में डूबा हुआ था, और तब मैंने अपने आप को चारों ओर कुछ परछाइयों से घिरा पाया। मैंने अपने आप को अपने पैरों पर खड़ा किया और मुझे एहसास हुआ कि जब मैं यहाँ आया तो कुछ आदमी यहाँ छिपे हुए थे और अब वे मेरे पास आ रहे थे। मैं यह जानता था कि वे परछाइयाँ मेरी प्रतीक्षा नहीं कर रही थी। डॉक्टर शाहिस्ता ने एक बार के लिए उसे बीच में रोकते हुए पूछा, पर्वतों में वे तुम्हें नहीं तो फिर किसे ढूंढ रहे थे? रॉस के जंगल में आदमी को अपनी साथी से दूसरी बार फ़ोन आया, जिसने श्रीलंका की गुफाओं की गतिविधियों के बारे में सूचित किया। वीरभद्र धातु की एक संदूक के साथ गुफा से बाहर आया। उसने डॉक्टर श्रीनिवासन से संपर्क किया और संदूक के बारे में उन्हें बताया। डॉक्टर श्रीनिवासन ने दूसरी तरफ से उसे संदूक खोलने का आदेश दिया। वीरभद्र अब उसे खोलने का प्रयास कर रहा था। दोनों पक्ष इस बात की प्रत्याशा में चुप हो गए कि इसके अंदर क्या है।
बक्से के अंदर क्या है? द्वीप के जंगल में से आदमी फोन पर फुसफुसाया। वहाँ आदमी और डॉक्टर श्रीनिवासन प्रतीक्षा कर रहे थे। उसके साथी ने वही जवाब दिया जो ओम शास्त्री ने डॉक्टर शाइस्ता को और वीरभद्र ने डॉक्टर श्रीनिवास को जवाब दिया। पुस्तक। वीरभद्र ने मृत संजीवनी के दूसरे भाग को अपने हाथों में लिया। डॉक्टर श्रीनिवासन ने पुस्तक के बारे में सुनते ही बूढ़े आदमी की ओर एक क्षण के लिए देखा। वह पहले ही पुस्तक के बारे में जान गया था जब उसने नक्शा देखा था। बूढ़ा आदमी अपने घाव के निशान के बराबर केले के पत्तों को काटने में व्यस्त था। जब डॉक्टर श्रीनिवासन ने वीरभद्र की खोज के बारे में उसे फिर से बताया, पुस्तक, डॉक्टर श्रीनिवासन ने होठ हिलाते हुए कहा। बूढ़े आदमी का ध्यान भंग हो गया और उसने उनकी ओर उत्साह भरी मुस्कुराहट से देखा। जैसे ही वह चिल्लाया, उसमें मानसिक असंतुलन के लक्षण दिखे। पुस्तक मेरे पास लाओ, अभी, जल्दी करो। उसे कितनी देर लगेगी? उससे कहो किसी भी चीज़ के लिए न रुके, सीधे पुस्तक मेरे पास लाओ। बूढ़ा आदमी बार बार यही बात दोहराता रहा। डॉक्टर श्रीनिवासन उसके अस्वाभाविक आचरण से चकित एवं बुरी तरह डर गए थे, परंतु उन्होंने पालन किया और जैसे ही बूढ़े आदमी ने कहा, वैसा उन्होंने वीरभद्र को आदेश दिया। बूढ़े व्यक्ति ने स्वयं से बड़बड़ाना शुरू कर दिया। जैसे वह विक्षिप्त हो, फोन काट दिया। जैसे ही द्वीप में आदमी ने पुस्तक के बारे में सुना, वह तनाव में आ गया और उसकी आवाज़ भारी हो गई। उसके माथे की लकीरें गहरी हो गई। उसने अपनी मुट्ठी कसकर बंद कर ली और लंबी सांस ली, जैसे कि अपने आप को किसी चीज़ के लिए तैयार कर रहा हो, तथा गंभीर आवाज़ में फ़ोन पर कहा, पुस्तक को अपने कब्जे में लेने के लिए जो हो सके करो। ज़रूरत पड़ने पर किसी को मारने में संकोच मत करना। जल्दी वापस आओ, हमारे पास समय कम है। डॉक्टर श्रीनिवासन का फ़ोन फिर से बजा। फ़ोन वीरभद्र का था। हाँ वीर, डॉक्टर श्रीनिवासन ने उत्तर दिया। सर, हमें कुछ औजार और उपकरण भी यहाँ मिले हैं। हमारे पास एक बड़ा धनुष, कुछ तीर व तरकश, एक मुकुट, एक सोने की कमरधानी, कुछ अंकित धात्विक शास्त्र आभूषणों से भरा एक बक्सा और सोने के कुछ सिक्के हैं। हमें प्रयोगशाला में प्रयोग किए जाने वाले कुछ उपकरण और औजार भी मिले हैं। डॉक्टर श्रीनिवासन ने सुनने के बाद कहा, तुम जितना ला सकते हो ले आओ, पर वीर, तुम्हारे हाथों में जो पुस्तक है वह प्राथमिकता है। पूछताछ कक्ष में डॉक्टर शाइस्ता ने अपने कार्य में लगी हुई थी। इसके बाद क्या हुआ, उन्होंने पूछा। 1 वर्ष बीत गया था। मैं अकेला भटक रहा था। मुझे नहीं पता था कि भोजन क्या होता है। मैं पर्वतों में भटकता रहा और वही मेरा घर बन गया था। 1 वर्ष के बाद मैं उस स्थान पर वापस आया जहाँ मैंने जन्म लिया था। मैं साधुओं के अपने परिवार के बीच था। बस अब वे मुझसे बात नहीं कर रहे थे। मृत लोग बात नहीं करते। वह जैसे जैसे बोलता गया, उसकी यादों के छोटे छोटे हिस्से स्पष्ट रूप से लोगों के अवशेषों को दर्शाते हुए, जैसे ओम की याद थी और ओम के उस समय की दशा को स्क्रीन पर दिखा रहे थे। चारों ओर से परछाइयाँ अब मेरे निकट आ गई थी और चेहरे अधिक साफ दिखाई दे रहे थे। मेरे पास अब जीने की इच्छा नहीं बची थी। सभी आदमियों के पास हथियार थे और मैं यह देखने के लिए तैयार था कि मृत्यु मेरे लिए क्या लेकर आएगी। इसलिए मैंने उनकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया और वही किया जो मैं चाहता था। मैं दिल खोलकर रोया, जैसे कोई अनाथ बालक अपने माता पिता के खो जाने पर रोता है। मैं जानता था मेरे पास कुछ ही दिन बचे हैं और वे आदमी मुझे कहीं दूर ले जाकर मार देंगे। पूरे वर्ष भर मैं अकेला था। मैंने अपने कपड़े नहीं बदले थे। मुझे नहीं पता था कि दाढ़ी कैसे साफ की जाती है। मेरे पैर फटे हुए थे और मेरे बाल मेरा चेहरा छिपाने जितने लंबे हो गए थे। उस वेश में मुझे पर्वतों में भटकता हुआ एक विक्षिप्त व्यक्ति समझा जा सकता था। मैं मरने के लिए तैयार था,
परंतु उन्हें मुझे मारना नहीं था। उन्होंने मेरे सिर पर तेज प्रहार किया। मेरे चारों ओर की दुनिया घूम गई और मैं बेहोश हो गया। कुछ घंटों के बाद जब मुझे होश आया, मुझे एहसास हुआ कि मुझे जंजीर द्वारा कुर्सी से बांधकर बंधक बनाकर रखा गया है और चारों तरफ से मुझ पर निशाना साधे तीर व धनुष से युक्त सैनिकों ने मुझे घेरा हुआ था। जो आदमी मेरे सामने था उनमें से वह ऐसा प्रतीत हो रहा था जिसके एक आदेश पर मुझे तीरों से भेद दिया जाएगा। तुम्हें दूसरा अवसर नहीं दिया जाएगा। मैं जो पूछूं उसका जवाब दो। क्या तुम समझ गए? मुखिया ने दबी आवाज़ में कहा। मैंने सिर हिलाया। तुम कौन हो? वे कंकाल किसके हैं? तुम वहाँ क्या कर रहे थे? मैंने उसे अपना नाम बताया और कुछ नहीं। मैं नहीं जानता था कि मुझे कितना बताना चाहिए और कितना छुपाना चाहिए, इसलिए सब कुछ छुपाने का सोचा और कहा, मुझे नहीं पता मैं वहाँ कैसे पहुँचा या वे लोग कौन थे। अपने में व्यवहार कुशलता एवं आवश्यक आचरण की कमी के कारण मैंने एक पागल व्यक्ति के समान व्यवहार किया। वे मुझ पर किसी भी प्रकार का शक नहीं कर सके क्योंकि मेरे पास कुछ नहीं था। मैंने पुस्तकें छुपा दी थी। थोड़े दिनों में ही वे मान गए कि मैं उन पर एक बोझ से ज़्यादा खुश नहीं हूँ जिसे बिना किसी उपयोग के दिन में 2 बार खिलाना पड़ता है। अतः वे जान गए थे कि उनके लिए यही सबसे अच्छा होगा कि या तो मुझे मार दे या मुक्त कर दे। पूछताछ कक्ष में उपस्थित पूरी टीम यह सब एक चलचित्र की तरह स्क्रीन पर देख रही थी और मान चुकी थी कि ओम एक प्रत्येक शब्द उसके जीवन के समान ही सच्चा है। इसलिए एक दिन सेनापति ने अपने एक आदमी को आदेश दिया कि मुझे प्रस्तुतनीय बनाया जाए ताकि वह मुझे उनके राजा के पास ले जा सके। मेरी दाढ़ी बनाई गई और मुझे अच्छे से नहलाया गया। इसके बाद मुझे एक जोड़ी नए वस्त्र पहनने के लिए दिए गए। यह देखते हुए कि मेरे रहने में कोई खतरा नहीं है, राजा ने मुझे मुक्त करने का फैसला सुनाया। जैसे ही मैं तैयार हुआ और दर्पण में खुद को देखा, मैंने जीवन में पहली बार मृत्युंजय को पहचाना, लेकिन मेरी प्रसन्नता गायब हो गई जैसे ही मुझे यह एहसास हुआ कि मैं एक पूर्ण वयस्क आदमी हूँ जो किसी काम का नहीं है। मैं अंदर से खोखला था, बिना प्रेम के, घृणा के, शांति के, हलचल के, कोलाहल के, बस केवल सन्नाटा। मेरे होने या न होने से किसी को कोई फर्क नहीं। मेरे आसपास बूढ़े और जवान दोनों तरह के प्रसन्न चित्त चेहरे वाले थे जो भगवान के द्वारा एक दूसरे से किसी न किसी रूप से बंधे हुए थे। अच्छे और बुरे लोगों से भरे संसार में अकेले रहने से बुरा क्या हो सकता है। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। मैं अपने जीवन का अंत नहीं कर सकता था क्योंकि मैं एक वचन से बंधा हुआ था जो सुश्रुत ने मुझसे लिया था कि मैं पुस्तक की सुरक्षा अपने जीवन से भी अधिक करूँगा, अन्यथा मेरे जीवित रहने का कोई कारण नहीं था। वह वचन और वे पुस्तक मेरे शरीर से जीवन को अंदर बाहर खींचती रही। मैं गुप्त रहते हुए धीरे धीरे संसार के तौर तरीके सीख रहा था। कई बार मैं ऐसे लोगों से ग्रस्त रहा जिनका कोई उपचार नहीं था, परंतु मैं कभी नहीं मरा। ओम जैसे जैसे खुलासा करता रहा, स्क्रीन पर उसकी मरती हुई और नाजुक हालत दिखती रही। एक समय था जब मैं एक महान पुरुष के साथ भोजन एवं आश्रय के बदले में सेवक की तरह रह रहा था। वह कभी कभी मुझे अपने पुराने वस्त्र भी पहनने के लिए दिया करते थे। मेरा कार्य उनके बच्चों की देखभाल करना, उनके साथ खेलना और वह सब कुछ करना जो वे मुझसे करने के लिए कहते थे। इसके साथ साथ मैं घर के अन्य घरेलू कार्य जैसे कपड़ों की धुलाई, रोज़ाना के काम आदि करता था। बच्चों के साथ खेलते खेलते मैंने भी प्रारंभिक पढ़ाई लिखाई के अलावा बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें जो वे करते थे सीख ली थी। जैसे जैसे समय गुजरता गया मैं उनके परिवार का सदस्य बन गया था। मेरे साथ बाकी सेवकों से अच्छा व्यवहार किया जाता था, परंतु यह ज़्यादा दिन तक नहीं चला। ओम थोड़ी देर के लिए चुप रहा। सभी ने उसकी ओर आंखों में एक ही प्रश्न लिए देखा कि क्यों।
क्या गलती हुई? डॉक्टर शाइस्ता ने पूछा। मेरी आयु नहीं बढ़ रही थी। इस बात ने मुझे परेशान कर दिया था कि मेरे अलावा सभी के साथ बड़े हो रहे थे। कमरे में लोगों ने ओम के दिमाग में गड़ी इस बात को साफ देखा। बच्चों को बड़े होते देखा जा सकता था। परिवार के मुखिया भी कमज़ोर हो गए थे, परंतु ओम में जरा सा भी बदलाव नहीं दिखा। दूसरी तरफ वीरभद्र अपने हाथों में पुस्तक को देख रहा था। वह बुरी तरह से खराब हो चुकी थी। वीरभद्र को यह समझ नहीं आया कि यह किसी के लिए इतनी महत्वपूर्ण कैसे हो सकती है। वह अभी इस बात पर सोच विचार कर ही रहा था कि उसने बंदूक से गोलियां चलने की आवाज़ सुनी और वह सतर्क हो गया। वह पीछे मुड़ा और इससे पहले ही कि कोई यह जान पाता कि गोलियां कहाँ से चल रही थी, उसके कुछ लोग मर चुके थे। वीरभद्र ने अपने 4 आदमियों को गोली चलने वाली दिशा की ओर भागने और गोली चलाने वाले को जिंदा पकड़ने का आदेश दिया। बाकी बचे हुए लोग वीरभद्र के साथ पुस्तक को लेकर विपरीत दिशा में अपने वाहन की ओर भागे। यह पुस्तक महत्वपूर्ण है, वीरभद्र ने सोचा। जो लोग गोलियां चलने वाली दिशा में भागे थे, उन्हें नहीं पता था कि उनका सामना किससे होने वाला है। उन्हें अपनी मृत्यु से कुछ क्षण पहले ही सत्य का पता चला। एक क्षण में उन्हें यह एहसास हुआ कि वे अपने लक्ष्य को पराजित नहीं कर सकते थे और अगले ही क्षण उनके शरीर से प्राण निकल गए। उनकी प्रतिनिधि की लड़ने की क्षमता ऐसी थी कि कोई उसे पराजित नहीं कर सकता था। उसने युद्ध करने की प्राचीनतम कला को प्रयोग किया, जो कला अब विलुप्त हो चुकी थी। संभवतः 4 आदमियों की मृत्यु पूरी तरह से व्यर्थ साबित नहीं हुई थी। इससे वीरभद्र को पुस्तक के साथ बच निकलने का अवसर मिल गया था। आदमी का उद्देश्य सफल नहीं हुआ, परंतु समाप्त भी नहीं हुआ था। जैसे ही उसने उन आदमियों को मारा, वह जान गया कि इसे कैसे सुधारा जा सकता था। द्वीप के जंगल में आदमी को श्रीलंका से अपने साथी का फोन आया। उसने शीघ्रता से सवाल किया, काम हो गया? नहीं, वह पुस्तक लेकर भाग गया है। तैयार रहो। तुम्हें कितना समय लगेगा? आधा घंटा, शायद कम। मैं उनके बिल्कुल पीछे हूँ। ठीक है, मैं उनसे भिड़ने के लिए तैयार हूँ। कितने आदमी हैं? 3 लोग सुविधा केंद्र की ओर जा रहे हैं और 9 मर चुके हैं। डॉक्टर श्रीनिवासन पूछताछ कक्ष की ओर बीच रास्ते में ही थे जब उनका फोन बजा। फोन वीरभद्र का था। जल्दबाजी में मुड़कर वापस कक्ष की ओर जाते हुए उन्होंने फोन उठाया और कहा, हाँ वीर। वे हाँफ रहे थे। दूसरी तरफ घटनाओं के इस तरह घटने से वीरभद्र भी हाँफ रहा था। वह खून से लथपथ था। उसने किसी तरह रूंधे हुए गले के साथ जवाब दिया, सर, किसी ने हम पर हमला कर दिया है। हमारे कई आदमी मारे गए हैं। सर, यहाँ कुछ बहुत गंभीर चल रहा है जो हम नहीं जानते। डॉक्टर श्रीनिवासन भी इस रहस्योद्घाटन से भयभीत थे। उन्होंने कभी कोई हत्या नहीं देखी थी और उन्हें इस तरह की स्थिति को संभालने का कोई अनुभव नहीं था। वे 2 गुनी तेजी से बूढ़े आदमी की ओर बढ़े। उन्होंने वीरभद्र को होल्ड पर रखा। जैसे ही वे बूढ़े आदमी के पास पहुंचे, उन्होंने देखा कि वह बुरी तरह से पसीने से लथपथ था। वे बड़बड़ाए, हमारे आदमी वहां श्रीलंका में मार दिए गए हैं। वीरभद्र फोन पर है। यहाँ क्या हो रहा है? उस पुस्तक में ऐसा क्या है जो लोग उसके लिए मर रहे हैं? ऐसा कौन हो सकता है जो हमारा दुश्मन हो? आप हमसे क्या करवा रहे हैं? जवाब दीजिए। डॉक्टर श्रीनिवासन गरजते हुए बोले। बूढ़ा आदमी खड़ा हुआ डॉक्टर श्रीनिवासन के पास आया। उनसे फ़ोन छीन लिया। पुस्तक कहाँ है? उसने पूछा। पुस्तक मेरे पास है। तुम्हें यहाँ तक पहुँचने में कितना समय लगेगा? 30 मिनट के आसपास। तुम कौन हो? डॉक्टर श्रीनिवासन कहाँ है? बूढ़े आदमी ने बिना किसी प्रश्न के या परवाह किए फ़ोन काट दिया। उसे यह परवाह नहीं थी कि कई लोगों ने अपनी जान खो दी थी। डॉक्टर श्रीनिवासन बूढ़े आदमी की लड़खड़ाती टांग, जो उसे संभल नहीं पा रही थी, को देखते हुए वहीं खड़े रहे।
उन्होंने वहां खड़े पागलों सा व्यवहार करते दयाहीन प्राणी को सिर से पैर तक अच्छे से देखा। तब उन्हें एहसास हुआ कि वह हर परिस्थिति में, चाहे अच्छी हो या बुरी, किसके साथ खड़े थे। बूढ़ा आदमी अब अपनी कुर्सी पर कुछ चीजें इकट्ठा करते हुए बैठ गया। डॉक्टर श्रीनिवासन अपने आप को संभालते हुए छोटे छोटे कदमों के साथ आदमी की तरफ बढ़े। उन्होंने उसे अपने सामने लाने के लिए उसकी कुर्सी के हत्थों को जकड़कर अचानक से कुर्सी को घुमाया। उन्होंने गुस्से से पूछा, आपने हमें कहाँ फंसाया है? अगर वहाँ आदमी मारे गए हैं तो यहाँ भी मारे जा सकते हैं। जब तक मुझे मेरा जवाब नहीं मिल जाता, मैं पूछताछ और बाकी सभी काम अभी के अभी रोक रहा हूँ। डॉक्टर श्रीनिवासन की आंखें गुस्से से लाल हो गई थी। बूढ़ा आदमी अचानक खड़ा हुआ और डॉक्टर श्रीनिवासन की बाह पकड़कर उन्हें एक झटके के साथ लगभग 8 फीट पीछे धकेल दिया। डॉक्टर श्रीनिवासन दीवार से जा टकराए और दर्द से कराह उठे। बूढ़ा आदमी अपनी उम्र के हिसाब से बहुत मजबूत और फुर्तीला था। डॉक्टर श्रीनिवासन ने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि इस नाजुक से दिखने वाले प्राणी द्वारा उन पर शारीरिक हमला हो सकता है। बूढ़ा आदमी पहली बार अपनी पीठ को सीधा करते हुए डॉक्टर श्रीनिवासन के ठीक सामने खड़ा हुआ और उन्हें घूरने लगा। उसकी आंखें बहुत बड़ी थी और उसने एक बार भी पलक नहीं झपकाई। उसकी आंखों की पुतलियां बड़ी और छोटी हो रही थी। डॉक्टर श्रीनिवासन डर से उसे एक टक देख रहे थे और बूढ़ा आदमी उन्हें गुस्से से। तब बूढ़ा आदमी स्थिर होकर नम्रता से बोला, यह तुम्हारी टीम नहीं है, यह मेरी है। मैंने उन सबको पैसे दिए हैं और तुम्हें भी। मेरे जीवन में कई नौकर रहे हैं, उनमें से जिन्होंने कभी क्या और क्यों नहीं पूछा, केवल वही सामान्य मौत मरे हैं। तुम समझे? उसने चेतावनी दी। बिना किसी जवाब के प्रतीक्षा किया उसने पूछताछ कक्ष और उसमें लोगों को दिखाते हुए स्क्रीन की ओर इशारा किया। उनकी तरफ देखो, उनके चेहरों की शांति को देखो। इस शांति के पीछे का कारण यह है कि जो उन्हें नहीं जानना चाहिए वह उन्हें नहीं पता, इसलिए वे बस वही कर रहे हैं जो उन्हें बताया गया है। उन्हें आशा है कि वे वापस घर जाकर अपने परिवार से मिलेंगे, क्योंकि उन्हें तुम पर विश्वास है। अब तुम्हारे पास 2 विकल्प है, या तो वे सब लोग अपने अनुत्तरित प्रश्नों के साथ वापस घर चले जाए, या तुम उनकी जिंदगियों के बदले में मुझसे जवाब जान लो। डॉक्टर श्रीनिवासन ने स्क्रीन पर उन सबके चेहरों को देखा। उन्हें एहसास हुआ कि उनमें से कुछ तो उनके बच्चों से भी छोटे हैं। उनकी आंखें आंसुओं से भर गई। बूढ़े आदमी को अपना जवाब मिल गया था। वह वापस अपनी कुर्सी की ओर गया और थोड़ी दूर रुककर आधा मुड़ते हुए बोला, अब और कोई प्रश्न नहीं। डॉक्टर श्रीनिवासन अवाक खड़े रहे। वे उसी क्षण कक्ष से बाहर चले गए और गलियारे के किनारे से आगे मुड़कर उन्होंने अपने आंसू पोंछे तथा लंबी सांसें ली। वे वहाँ कुछ देर अपने आप को शांत करते हुए खड़े रहे। अचानक उन्हें कुछ याद आया और वे पूछताछ कक्ष की ओर भागे। वहाँ ओम बोल रहा था। मेरे विषय में बातें चारों ओर फैल गई थी। शीघ्र ही उन बातों ने मुझे शहर में चर्चा का विषय बना दिया था। लोग मुझे ऐसे देखते थे जैसे मैं किसी दूसरी दुनिया से हूँ। मैं शाम की चाय की बैठक में चर्चा का विषय था। तब एक दिन कुछ सैनिक मेरे मालिक के घर आए और अगली सुबह मुझे अदालत में पेश करने का आदेश दिया। मैं अदालत के नाम से ही डर गया था और यह जानता था कि कैसे प्रश्न पूछे जाएंगे, क्योंकि मैं उनमें से किसी का भी उत्तर नहीं देना चाहता था। इसलिए मैं रात को ही घर से भाग गया। मैं उन्हें अलविदा या प्रेम और चिंता के 2 शब्द कहे सुने बिना ही छोड़ आया। मैं पूरे साम्राज्य से बाहर चला गया। तो तुम कहाँ गए? डॉक्टर शाइस्ता ने पूछा। मैंने दक्षिण की ओर चलना शुरू किया। मैं महीनों तक चलता रहा, जब तक मुझे बंजारों ने नहीं अपनाया। अपनी अकेली यात्रा में मैं बहुत दिन तक भूखा रहा और कमज़ोर भी पड़ा। मैंने बहुत गंभीर चोटें खाई, परंतु वे समय से पहले ही ठीक हो गई। मैंने लंबी बीमारियां, प्राकृतिक आपदाएं और चरम जलवायु स्थिति का सामना किया, परंतु मैं मरा नहीं। मैं इन सब के बाद भी बच गया।